हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, सीयूटी की जो आपकी सीरीज चल रही है अप्लाइड मैथमेटिक्स की, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, उसमें हम बात करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी हम इसे शॉर्ट में कहते हैं एलपीपी। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट वाइज है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट इसमें नहीं है, तो कंसेप्ट भी हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। प्लस सुपर 30 जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जिसकी जो हमारी सीरीज चल रही है, वो सुपर 30 क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में करने वाले हैं, यानी बेसिक कंसेप्ट प्लस सुपर 30 क्वेश्चन। ये सारा का सारा हम एक ही वीडियो के अंदर फिनिश करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कुछ जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बेसिक बातें हैं, और उनको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है, एलपीपी होती क्या है, कहाँ पर यूज़ करते हैं, क्यों हम यूज़ करते हैं। तो यह कहता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ ए लीनियर फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट एक्सप्रेस एज ए लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज। अगर आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स दे रखे होते हैं, कंस्ट्रेंट मतलब कुछ आपको कंडीशंस दी होती हैं, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो वहाँ पर जो लीनियर इनइक्वालिटीज होती है, उनसे उनकी ऑप्टिमम वैल्यू हम फाइंड करते हैं, यानी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी मेथड के लिए हम यूज़ करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी जिसको आपको मिनिमाइज़ करना है या जिसको आपको मैक्सिमाइज़ करना है, तो उसको हम डिनोट करते हैं नॉर्मली कैपिटल Z से हम इसको डिनोट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। और जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन सकता है, वो यहाँ पर हम बनाएंगे, या कई बार हमें बनाया दिया होगा, क्योंकि MCQs कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में आपको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है वो ऑलरेडी बनाया मिलेगा, बस आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो आपको वहाँ पर गिवन कंडीशंस होती हैं कि जो आपको जो अलग अलग लीनियर इनइक्वालिटीज़ बनेंगी, उसमें मैक्सिमम या मिनिमम जो भी पॉसिबिलिटीज़ होगी, वो आपको एक कंडीशंस ज़रूर दे रखी होंगी, एक लिमिटेशंस ज़रूर दे रखी होगी। उस लिमिटेशन से हम बाहर नहीं जा सकते हैं, उनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। फीजिबल रीजन एंड फीजिबल सॉल्यूशन। फीजिबल रीजन मतलब जो कंस्ट्रेंट्स हमें दे रखे होंगे, उन कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से हम एक रीजन डिसाइड करेंगे, एक शेडेड रीजन डिसाइड करेंगे, उसको हम बोल देंगे फीजिबल रीजन या सॉल्यूशन रीजन। और उस सॉल्यूशन रीजन का जो मतलब उसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे उसके सॉल्यूशन होंगे, उसको हम बोलेंगे फीजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब वो जो फिजिबल रीजन जो आपके पास आएगा, उसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे या जो शेडेड पोर्शन है, जितने भी पॉइंट्स उसके अंदर होंगे, वो सारे उसके फिजिबल सॉल्यूशन हैं। लेकिन हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, यानी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालनी है। अब ये मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज़ कब निकलेंगी? जो उसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, जो वर्टेक्स पॉइंट होंगे उस शेडेड पार्ट के, उससे हम निकालेंगे इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फॉर्मुलेशन ऑफ एन एलपीपी, किस तरह से हम फॉर्मुलेट करेंगे, इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, इनइक्वालिटीज हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको बोलेंगे फॉर्मुलेशन। एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग एन एलपीपी, उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। जो दूसरा जो मेथड है वो हमारे सिलेबस में सीयूटी में नहीं है, सिर्फ हमें ग्राफिकल मेथड यहाँ पर करना है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं समझने लायक। तो उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर एलपीपी इज दिस। ये आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया है यहाँ पर। एंड द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन आर 0 0 7 0 3 4 2 0 2। ये चार आपको कॉर्नर पॉइंट दे दिए। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स। तो मैक्सिमम वैल्यू z की कहाँ पर आएगी? तो आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हैं ये बारी बारी से इसके अंदर आपको पुट करने हैं। अगर आप 0 0 पुट करोगे तो उससे तो वैल्यू 0 ही आएगी, क्योंकि x की जगह 0 रखोगे, y की जगह 0 रखोगे। अगर आप 7 0 पुट करोगे तो यहाँ पर आएगा 7 5 जा 35। अगर आप पुट करोगे 3 4 तो 3 यहाँ करेंगे 15, यहाँ पर आ जाएगा 4 7 जा 28। तो 28 प्लस में 15 बन जाएगा 43। और 0 2 अगर यहाँ पुट करोगे तो ये बन जाएगा 14। तो अब यहाँ से फटाफट आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी कहाँ पर आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू आ रही है आपकी सी पर। तो आंसर बनेगा आपका 3 4, यानी ऑप्शन नंबर बनेगा हमारा सी। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको ये दिया हुआ है 3x - 4y एंड द कॉर्नर पॉइंट फॉर द फिजिबल रीजन आर दिस, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z। अब यहाँ मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो काम हमारा करने का तरीका वही रहेगा। 0 0 पुट करोगे यहाँ पर तो 0 आ जाएगा आंसर। 5 0 पुट करोगे 5 3 जा 15, 0 8 है यहाँ पर, तो 0 8 पुट करेंगे तो आ जाएगा 8 4 जा 32, माइनस में आएगा।
50 पुट करेंगे तो 5 3 15, 4 10 पुट करेंगे तो 4 3 12 हो गया, और इधर से 10 4 40, तो 40 में से 12 माइनस करोगे आ जाएगा -28। तो आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो मिनिमम वैल्यू हमारी आ रही है -32, यानी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर हमारा बी। तो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब इसी में कहता है कि रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2 अबव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड ऑकर। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी। अब ये जो पॉइंट्स आपको दे रखे ना, पॉइंट्स देखो 50 पर तो वैल्यू 15 दी, चलो ये तो हमें दोबारा कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर है 6 5, 4 10 आपके पास -28 आ रहा है, ये भी आपको दोबारा कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन इन दोनों को आपको कैलकुलेट करना है। तो 6 5 को यहाँ करेंगे 6 3 18 और 5 4 20, तो 18 -20 आ गया -2। 6 8 करेंगे तो 6 3 18 और 8 4 32। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ भी नेगेटिव आएगी, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये भी नेगेटिव आएगी, ये भी नेगेटिव में वैल्यू आएगी, ये भी नेगेटिव में आएगी, वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी 15, और यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बनेगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पर कहता है इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर एन एलपीपी इज दिस। यहाँ भी आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, कॉर्नर पॉइंट आपको दे रखे हैं, मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। तो वही काम है हमारा, 08 पुट करोगे तो 8 4 32 बन गया, यहाँ से 2 5 पुट करेंगे तो 2 3 6 और 5 4 20, तो ये बन गया 26। 4 3 पुट करेंगे 4 3 12, 4 3 12, 12 + 12 24, 9 पुट करोगे 9 3 27। अब यहाँ पर आपसे पूछिए मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास सी, 4 3 पर इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। उसके बाद फिर कहता है इफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी आर दिस एंड दिस, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन 4x + 6y अकर्स एट। अब यहाँ पर कहता है 0 2 3 0, तो 0 2 पे वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर 0 करेंगे, यहाँ 2 करेंगे तो आ जाएगा 2 6 12, 3 0 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4 12। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू आ रही है। आगे क्या कह रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ये तो ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं। ये कह रहा है कि भाई ये जो लाइन सेगमेंट आ रही है, इस लाइन सेगमेंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट में क्या कहता है, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, तो यही हमारा ऑप्शन होगा जब भी हमारे पास दोनों पॉइंट से सेम वैल्यू आ जाए। किस किस पॉइंट से सेम वैल्यू आ रही है, 0 2 से और 3 0 से। तो एक मान लो मैंने ये हमारे पास पॉइंट है 0 2 और यहाँ पर है 3 0, इस पर भी मिनिमम वैल्यू आ रही है, इस पर भी मिनिमम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रहा है, इस पर जितने भी पॉइंट है उन सब से मिनिमम वैल्यू ही आपको मिलेगी। तो इसमें हमारे पास एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ये हमारा आंसर आएगा। जब भी दो सेम वैल्यू आए हमेशा ये आंसर लेना है। रेफर टू क्वेश्चन नंबर 5 अबव मैक्सिमम ऑफ एफ मिनिमम ऑफ एफ। मैक्सिमम ऑफ एफ, तो मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आएगी, जो बाकी के पॉइंट है उन पर हम चेक करेंगे, ठीक है। मिनिमम तो हमारे पास 12 है, अच्छा यहाँ बीच में माइनस का साइन है, यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और उन दोनों को माइनस करके फिर आपको बताना है कि क्या आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप देखो 0 2 और 3 0 पे तो आपने वैल्यू निकाल ली, 6 0 पे वैल्यू करेंगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर देखो 6 4 24 आएगी, और 6 8 पे करेंगे तो 6 4 24 और 8 6 48, 24 प्लस में 48 72 हो गया। 0 5 पे रखेंगे तो आ जाएगा 5 6 30। तो इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू 72 आ रही है, और मिनिमम वैल्यू तो ऑलरेडी हमने निकाली हुई है 12। इन दोनों को माइनस करो, माइनस करके आपके पास आ जाएगा 60, तो ऑप्शन बनेगा आपका इसमें ए। तो 6 का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास ए पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ऐसे बड़े आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत मतलब कोई मुश्किल वो नहीं है, कंसेप्ट नहीं है। आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, इसी वीडियो में जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एलपीपी बिल्कुल पक्का, वहाँ से कुछ भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। यहाँ कहता था कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन फॉर एलपीपी दिस एंड दिस, इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस, then condition on P and Q so that the minimum of Z occurs at 3 0 and 1 1। ये कह रहा है कि भाई आपको कंडीशन बतानी है, और मिनिमम वैल्यू 3 0 पर भी आ रही है और 1 1 पर भी आ रही है। अब दोनों पर मिनिमम वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब वो वैल्यू बराबर है,
यानी इस पॉइंट को अगर हम रखेंगे, उन दोनों जो इक्वेशन हमारे पास है उसमें अगर इन दोनों पॉइंट को रखेंगे तो उनसे हमारे पास वैल्यू सेम आ रही है। तो जब 30 को आप रखोगे, z हमारे पास क्या है, z हमारे पास px प्लस में qy। अगर मैंने रखा यहाँ पर 30 मतलब x की जगह तो आ गया 3 और y की जगह आ गया 0, और फिर रखेंगे 1 1, तो x की जगह रखा हमने 1 और y की जगह रख दिया हमने 1। दोनों को बराबर रखना है। बराबर क्यों रखना है, दोनों पर ही मिनिमम वैल्यू आ रही है, यानी जो भी वैल्यू आ रही है उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये तो हमें पता है ना कि वैल्यू बराबर ही आएगी क्योंकि दोनों से सेम वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से तो आ गया 3p, यहाँ से हो गया p प्लस में q, p को इधर लाओ तो आंसर आ गया 2p इक्वल्स टू q। अब देखो यहाँ पर 2p इक्वल्स टू q नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये तो है। यहाँ से p की वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाएगी q अपॉन में 2, तो ऑप्शन बनेगा इसमें b। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है कि भाई यहाँ पर 15 15 पर और 0 20 पर, इन दोनों पर वैल्यू आपकी मैक्सिमम आ रही है। तो यानी फिर हम वही काम करते हैं, यानी जो px प्लस q है उसकी जगह पहले हम पुट कर देते हैं 15 15, तो ये बनेगा 15p प्लस 15q। अब पुट करते हैं हम 0 20, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 20q। इसको उधर ले जाओ तो 15p इक्वल्स टू में 5q हो गया, 5 कॉमन निकालो, 3p इक्वल्स टू q, तो 3p इक्वल्स टू q, ऑप्शन बन गया आपका डी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है वो आ गया हमारे पास डी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं इफ एन एलपीपी ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस हैज सेम मैक्सिमम वैल्यू ऑन 2 कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन देन द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स। अब यहाँ क्वेश्चन में बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, लेकिन ये बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आ रही है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो कह रहा है कि सेम मैक्सिमम वैल्यू ऑन 2 कॉर्नर पॉइंट, 2 कॉर्नर पॉइंट पर सेम मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। देन द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स, तो कितने पॉइंट होंगे जिस पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो जब आपको 2 कॉर्नर पॉइंट पे, 2 उसने जो पॉइंट दिए ना वो कॉर्नर पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट नहीं दिए हुए, वो सिर्फ कॉर्नर वाले पॉइंट है। यानी जैसे जो भी हमारा मान लो शेडेड रीजन बन रहा है, मान लो मैंने एक शेडेड रीजन ये बना दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और सेम वैल्यू मिल रही है। तो ये कह रहा है कि भाई इन दोनों पॉइंट पर तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो कितने पॉइंट ऐसे होंगे जिस पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो ये वाला जो लाइन सेगमेंट बनेगा, इस पर जितने भी पॉइंट है सभी आपको मैक्सिमम वैल्यू देंगे। यानी इसमें जो आंसर आएगा वो इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि एक लाइन पर कितने पॉइंट है आप फाइंड नहीं कर सकते, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो इसलिए आंसर हमेशा इनफाइनाइट आएगा जब भी 2 पॉइंट पर आपको सेम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाए। द ग्राफ ऑफ द इनइक्वलिटी दिस एंड दिस, इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना के देख लेते हैं और हमें क्लियर हो जाएगा। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक बार x को 0 करेंगे y आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 2, एक बार y 0 करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो y की वैल्यू 2 आ रही है, इधर आ गया, x की वैल्यू 3 आ रही है, इधर आ गया। अब जब आप इसकी लाइन खींचोगे तो लाइन में आपको यहाँ पर डॉटेड लाइन खींचनी है। क्यों खींचनी है डॉटेड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल्स टू का साइन नहीं है। यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन है या तो लाइन से इधर होगा या लाइन से उधर होगा। लाइन जो है वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं है। तो यानी जो ऑप्शन इसका बनेगा हमारे पास, हाफ प्लेन दैट कंटेन द ओरिजिन। आपको ये चेक करना है कि भाई ओरिजिन इसमें आएगा या नहीं आएगा, तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ ओरिजिन को डाल के देखते हैं, मतलब 0 0 को डाल के देखते हैं यहाँ पर, तो 0 ग्रेटर देन 6, तो स्टेटमेंट आ रही है फॉल्स, यानी 0 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो 0 0 पर आप कर देंगे क्रॉस, ठीक है, 0 0 पे आपको कर देना है यहाँ पर क्रॉस। अब आगे कहता है कि भाई हाफ प्लेन दैट नीदर कंटेन ओरिजिन नॉर द पॉइंट ऑफ द लाइन दिस। तो ये वाला ऑप्शन हमें ठीक ठीक सा लग रहा है, अभी हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई हाफ प्लेन हमें वो लेना है जिसमें ओरिजिन नहीं आएगा, वो हमने यहाँ से देख लिया कि ओरिजिन नहीं आएगा। एंड द पॉइंट ऑफ द लाइन 2x + 3y = 6, और इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे उनमें से भी कोई भी पॉइंट हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लाइन यहाँ पर डॉटेड है। तो डॉटेड लाइन का स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन में ये लाइन इंक्लूड नहीं है, लाइन से इधर या लाइन से उधर, ये आपको पॉइंट लेने हैं। होल x और y प्लेन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द लाइन 2x + 3y = 6। ये कह रहा है कि भाई इस लाइन को छोड़ दो बस,
और बाकी एक्स ओ वाई, ये सारा का सारा प्लेन इसका सॉल्यूशन है, तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लाइन के इधर वाला सॉल्यूशन नहीं होगा, वो हमने यहाँ से चेक कर ही रखा है। एंटायर एक्स ओ वाई प्लेन, ये कह रहा है कि सारा का सारा एक्स ओ वाई प्लेन, एक्स ओ वाई प्लेन, सारा का सारा एक्स ओ वाई प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो सॉल्यूशन हमारा इसमें बी बनेगा, जिसमें हमने यहाँ बताया कि भाई हाफ प्लेन हमें कौन सा लेना है जिसमें ओरिजिन काउंट नहीं हो रहा, मतलब इधर वाला जो पोर्शन है ये शेड हो रहा है, क्योंकि 0 0 को पुट करने से फॉल्स आ रहा है, तो इसलिए हमारा सॉल्यूशन इसका बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11th क्वेश्चन में, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज आर दिस एंड दिस इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर एट बोथ 2 4 एंड 4 0 देन। अब 2 0 और 2 4 और 4 0, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, सीने ही आंखों में जा रहा है। चलो, तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई 2 4 और 4 0, इस पर आपकी जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू आएगी, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम है, कुछ भी हो, दोनों का आपको एक ही तरीके से करना है। यहाँ पर 2 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर x की जगह 2 करेंगे तो 2a बन गया, y की जगह b 4 पुट किया, फिर उसके बाद है 4 0, तो यहाँ पर पुट करेंगे आप 4a, तो इस a को उधर ले जाओ तो 4b इक्वल्स टू में 2a रह जाएगा, 2 कॉमन निकाल दोगे तो आपके पास ये बनेगा। अब देखो 2b इक्वल्स टू में a, 2b इक्वल्स टू a, यानी ऑप्शन बन गया आपके पास a। अब नेक्स्ट में कहता है द फीजिबल रीजन फॉर एलपीपी शोन इन दिस बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम ऑफ z अकर्स। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर किस में होगी, तो आपको वहाँ ग्राफ में देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप यहाँ पर जो पॉइंट दे रखे इन पॉइंट में से आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो पॉइंट पुट करके देख लो। 0 0 करोगे तो यहाँ से 0 आएगी, 0 8 करोगे तो -32 आएगी, 5 0 करोगे तो 15 आएगी, 4 10 करोगे तो 4 3 12, 12 - 40, तो 12 - 40 यानी -28 आएगी। तो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू आ रही है आपकी 0 8 पर आ रही है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा 0 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ कहता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मिनिमाइज, इसको हमें मिनिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिस एंड दिस, द फिजिबल रीजन हैज़। अब यहाँ फिजिबल रीजन हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि उसके 5 कॉर्नर, सभी में 5 कॉर्नर पॉइंट है, बस आपको ये देखना है कि इन पॉइंट को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो उसके लिए हमें ग्राफ इसका बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है, इसकी लाइन तो x के साथ सीधी आ जाएगी, इसकी लाइन भी सीधी आ जाएगी। ये x - y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पहले इसकी लाइन बनाते हैं, तो x - y इक्वल्स टू 0, पहले हम इसकी लाइन बना रहे हैं। तो अगर y की जगह 0 पुट करोगे तो x 0 आ जाएगा, और y की जगह 1 पुट करोगे तो x भी 1 आ जाएगा। तो इसकी लाइन जो आएगी ऐसे ओरिजिन से पास करती हुई जाएगी। x + y लेस देन इक्वल्स टू 14, x की वैल्यू 0 करोगे तो y 14 आ जाएगा, और y की वैल्यू 0 करोगे तो x 14 आ जाएगा। दूसरी लाइन आपके पास ये आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 3, इसकी लाइन आपके पास यहाँ पर देख लो, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि भाई ये दोनों लाइंस आपको कहाँ लेनी है। x इक्वल्स टू 3 की लाइन ऐसे आएगी सीधी, और x इक्वल्स टू 9, इसकी लाइन आपकी यहाँ पर कहीं आ जाएगी ऐसे। बस थोड़ा हमें आइडिया चाहिए, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं दे रखा। अब इसमें से देखो कि आपका जो शेडेड रीजन है वो कौन सा बनेगा। अगर इस वाली इक्वेशन में मैं 0 0 पुट करता हूँ तो यहाँ से तो आपका बनेगा ये ट्रू। इसके ट्रू होने का मतलब है कि आपका जो शेडेड पोर्शन है वो ओरिजिन की तरफ होगा, यानी इस लाइन से देखोगे तो ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 का मतलब यहाँ पर अगर आप वैल्यू डालोगे 0 0, तो यहाँ से आपकी स्टेटमेंट आएगी फॉल्स। तो फॉल्स आने का मतलब है कि जो x इक्वल्स टू 3 की लाइन है उसमें ओरिजिन से अगेंस्ट आएगा। उसके बाद फिर इसमें हम डालते हैं x इक्वल्स टू 9 में, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू, 0 लेस देन इक्वल्स टू 9, तो इसका मतलब ये ट्रू आ रहा है, तो इस वाली लाइन का सॉल्यूशन इसकी तरफ आ जाएगा। अब रहेगी ये लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है। अब ओरिजिन से पास कर रही है तो इसमें देखो हम यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं। अब 0 0 तो अब यहाँ पर रख नहीं सकते, अब ये वाला पॉइंट रख के देख लो 3 0,
कि ये इसमें सॉल्यूशन में आएगा या नहीं आएगा। तो 30 अगर आप यहाँ पर रखोगे, इसमें हमने कौन सा पॉइंट पुट किया 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, स्टेटमेंट बन गई आपकी ट्रू, मतलब 30 की तरफ ये शेड होगा। तो यानी ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये सारा का सारा आपका शेड होगा। अब इसमें 5 कॉर्नर पॉइंट बनेंगे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये हो गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब इन 5 कॉर्नर पॉइंट में आपको कौन सा वाला ऑप्शन चूज़ करना है, वो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखना है। तो देखो यहाँ पर 0 0 0 0 इसके अंदर नहीं है, तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 7 7 और 3 3। 7 7 है हमारे पास, 3 3 आएगा जब x की वैल्यू 3, इस लाइन के ऊपर x और y दोनों बराबर है, तो x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 3 है, ये वाला पॉइंट बनेगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन रीजन में आ रहा है, मतलब ये दोनों पॉइंट सॉल्यूशन के पार्ट में आ रहे हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। बाकियों को एक बार चेक कर लेते हैं। 14 0 पॉइंट हमारा ये है, ये सॉल्यूशन में नहीं है, तो इसलिए ये नहीं आएगा। 3 6 एंड 9 5, 3 6 यहाँ पर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 6 इधर कहीं होगी, तो यानी ये हमारा सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन बन जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन दिस एंड दिस, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज एट द पॉइंट। अब मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है कि किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू होगी, तो बारी बारी से हम एक एक करके निकालते हैं। पहले हम इस पॉइंट पर निकालते हैं क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पुट करोगे आप 5 5 से 25 हो गया, यहाँ पुट करोगे, इधर आ गया 2, इधर आ गया 25, 25 प्लस में 2 27। इस पॉइंट को रखते हैं 4 2 को, तो यहाँ करेंगे 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, तो 8 और 10 18 हो गया। एक पॉइंट और है हमारे पास 12 0, तो 12 0 पे रखने पे वैल्यू क्या आ रही है हमारी, यहाँ पुट करेंगे 12 2 जा 24। अब ये हमारे पास 4 वैल्यू है, इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ रही है यहाँ पर 15 पर। 15 मतलब पॉइंट क्यू पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आ रही है। मैक्सिमम पूछिए, मिनिमम पूछिए, सॉरी मिनिमम वैल्यू पूछिए इसमें। तो मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो मिनिमम कितनी आ रही है हमारे पास 18 आ रही है हमारी आर पर। ठीक है, मिनिमम पूछेंगे तो आर पे आ रही है और मैक्सिमम पूछेंगे तो क्यू पर आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन के अंदर कहता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एज फॉलोज, मैक्सिमाइज मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, एक कंस्ट्रेंट ये हो गया, एक कंस्ट्रेंट ये हो गया और ये हो गए। इफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन दिस एंड दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 40, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, मिनिमम वैल्यू इज -5। तो ये हम सारी चीज़ें पहले निकाल लेते हैं। पॉइंट आपको ये दे रखे हैं 0 10, तो 0 10 आप यहाँ पर पुट करोगे तो इस पर वैल्यू आ रही है आपकी कितनी, यहाँ पर तो 0 हो गया, -10 + 5, तो -5 आ गया। 12 6 पुट करते हैं तो 12 2 जा 24, 24 - 6, तो 24 - 6 करोगे 18 आ जाएगा, 18 में +5 करेंगे 23, 20 0 पुट करेंगे तो 20 2 जा 40 + 5, ये आ जाएगा 45, 0 0 से पुट करेंगे तो आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 40, मैक्सिमम वैल्यू 40 नहीं है, कहीं पर भी 40 नहीं है, तो यानी पहला ऑप्शन हमारा नहीं है सही। मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज़ -5, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज़ -5, ये ऑप्शन हमारा ठीक है। तो 15 का जो आंसर है वो बन गया आपका बी। अब 16 को देखो, 16 में कहता है द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय ए सेट ऑफ कंस्ट्रेंट आर दिस एंड दिस and the objective function is this, then condition on a and b such that the maximum of z occur at q and s। यानी मैक्सिमम वैल्यू q और s पर आ रही है, तो यानी यहाँ पर भी आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो q पॉइंट क्या है हमारे पास, q और s पर मैक्सिमम है, तो q हमारे पास है 3 5, तो पहले यहाँ पर 3 5 पुट करते हैं, तो ये बनेगा 3a प्लस में 2b इंटू में 5 इक्वल्स टू, दूसरा पॉइंट क्या है s पॉइंट है 4 1, तो यहाँ पर पुट करते हैं a इंटू में 4 प्लस 2b इंटू में 1, तो यहाँ से बना आपके पास 3a प्लस में 10b
यहाँ से आ गया 4a प्लस में 2b, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर लाओ, तो ये बनेगा 8b इक्वल्स टू में a। ऑप्शन देखो 8b इक्वल्स टू में a कहीं पर आ रहा है क्या? हाँ जी, ये वाला आ रहा है। अगर हम 8b को इधर ले आएँ तो ये बन जाएगा a माइनस 8b इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन बनेगा इसमें डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन। यहाँ पर भी z आपको दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। तो कॉर्नर पॉइंट यहाँ से हमारे पास क्या क्या बन रहे हैं? एक कॉर्नर पॉइंट तो ये बन रहा है 040। तो जो कॉर्नर पॉइंट है ना वो लिख लो, क्योंकि शेडेड पार्ट इसने करके आपको दिया हुआ है। एक 040 है, और एक है 30-20 और एक है 40-0, और फिर एक है 0-0। तो इन सब पर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर पुट करेंगे 43 जा 120, इधर पुट करोगे 120 और 60 180, 40 यहाँ करेंगे तो 160 हो गया, और यहाँ से तो आ गया 0। अब क्या आपसे पूछ रहा है यहाँ पर? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज एट r। अब ये पॉइंट कौन सा था? ये पॉइंट भी मेंशन करना पड़ेगा भाई। ये पॉइंट था p, ये था q, ये था r, और ये है o। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी r पर तो नहीं आ रही है, तो पहला ऑप्शन तो फॉल्स हो गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज एट q, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी z पर आ रही है 180 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। 18 में भी आपको ये ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस ग्राफ में पूछ रहा है कि आपसे जो ये फंक्शन है 3x प्लस में 9y, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? तो जो पॉइंट आपको दे रखी है वो पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। बी पॉइंट है आपके पास, बी पॉइंट है यहाँ पर 5, तो यहाँ मैं पॉइंट लिख लेता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। और डी पॉइंट है हमारे पास 0-20, और सी पॉइंट है 15-15। तो पहले 5 यहाँ पुट करते हैं। 5 3 जा 45 और 5 3 जा 15 और 9 5 जा 45। 45 प्लस में 50, ये बन जाएगा आपके पास 60 के बराबर। इस पॉइंट को करते हैं तो आ जाएगा 15 3 जा 45 और 15 9 जा 135, तो ये बन गया आपके पास 180। यहाँ पर पुट करते हैं 29 जा 180, तो यहाँ पर भी वैल्यू 180 आ रही है, यहाँ पर भी वैल्यू 180 आ रही है। मतलब COD जहाँ पर मिलेंगे, COD जो लाइन सेगमेंट बनेगा उस पर जितने भी पॉइंट होंगे सभी पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन हमारा ये बनेगा, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट। यहाँ पर CD हो रहा था, यानी CD जो लाइन सेगमेंट होगा उस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पर आपकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन बनेगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, z आपको दे रखा है। इन द फीजिबल रीजन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर एट ए यूनिक पॉइंट, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट, 2 पॉइंट, नो पॉइंट। तो पहले आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं। तो कॉर्नर पॉइंट नहीं दिए तो वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो ग्राफ यहाँ पर बनेगा। तो ग्राफ बनाते हैं हम यहाँ पर। अब ग्राफ जब हम इसमें बनाएंगे तो देखिए, पहला हमारे पास कंस्ट्रेंट है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15। x की जगह 0 करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, और y 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ये हमारे पास आ गया एक लाइन सेगमेंट। यहाँ पर x को 0 करते हैं तो y आ जाएगा 6, और y 0 करते हैं तो x आ जाएगा 9। x को 0 करा, y आ गया 6, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, दूसरी लाइन हमारे पास ये आ गई, x0 y0, वो x0 y0 ये होते ही हैं। तो यहाँ भी ग्रेटर का साइन है, यहाँ भी ग्रेटर का साइन है। मतलब दोनों में जो रीजन है ना वो अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा दोनों के अंदर ही, क्योंकि दोनों के अंदर ही ग्रेटर देन का साइन है। तो ग्रेटर देन, इसमें अगर दोनों का कॉमन पॉइंट पार्ट निकालोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ना ये शेड होगा। अब ये शेड होगा तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट हमारे पास दो ही बन रहे हैं, एक 0-6 है और एक 9-0 है। तो दोनों को अगर पुट करके देखें, 0-6 को अगर आप यहाँ पर पुट करोगे z के अंदर, तो इस पर वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 56 या 300, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 90, तो इस पर आपके पास वैल्यू आ रही है 270। तो यानी यहाँ पर जो इसने पूछा है मिनिमम वैल्यू वो एक पॉइंट पर ही आएगी,
वो हमारी 0.90 पर आ रही है, तो इसमें आंसर बनेगा आपका यूनिक पॉइंट, यानी एक पॉइंट पर ही हमारी वैल्यू इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर यहाँ पर z दिया हुआ है, कॉर्नर पॉइंट भी आपको दिए हुए हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर एट बोथ द पॉइंट दिस एंड दिस। मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पर आ रही है, तो इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर पुट कर दें। तो पहले बनेगा, जब आप 30 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 30a, इधर से आ जाएगा 30b। 0 40 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस में 40b। इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे, 30a इक्वल्स टू 10b। 10 कॉमन निकालोगे तो आ जाएगा 3a इक्वल्स टू में b। तो 3a इक्वल्स टू b, यानी आप ये भी लिख सकते हो, अगर 3a को हम इधर ले जाएं तो b माइनस 3a इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन बनेगा इसमें हमारे पास a। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा? क्वेश्चन नंबर था 20। ठीक है, नेक्स्ट है 21। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहता है इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द कंस्ट्रेंट दिस एंड दिस द फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन आपको चेक करना है कि भाई कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो लाइन है ये तो ओरिजिन से पास करेगी, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है नहीं। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, एक पॉइंट तो ये आएगा, और y को अगर हम 1 रख दें तो x की वैल्यू आएगी 3। तो यानी यहाँ पर कहीं से ऐसे हमारी लाइन पास हो रही है। ठीक है, और फिर कहता है कि y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर दैन की लाइन ये वाली होगी, ये y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 की लाइन होती है, और x लेस दैन इक्वल्स टू 3, x लेस दैन इक्वल्स टू 3 मतलब x की वैल्यू 3 यहाँ से ऐसे आ गई। अब फिजिबल रीजन देखो, क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन थी x लेस दैन इक्वल्स टू 3, इसमें 0 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ट्रू। ये ट्रू आएगा तो यहाँ पर तो शेड ओरिजिन की तरफ होगा। अब आपको देखना है कि क्या ये वाला पोर्शन शेडेड होगा या ऊपर वाला पोर्शन शेडेड होगा, उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे। तो अब उसके बाद दूसरी जो लाइन आपके पास है वो ये वाली लाइन है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। तो इसमें आप 0 0 तो पुट कर नहीं सकते, इसमें 3 0 पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने 3 0 पुट किया तो x की जगह तो 3 हो गया और y की जगह 0 हो गया। अब ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, तो ये भी ट्रू आ रहा है। तो 3 0 यहाँ पर है, तो इस तरफ ये शेड होगा, मतलब जो शेडेड पोर्शन है वो ये वाला आ जाएगा। अब शेडेड पोर्शन ये वाला आया तो क्या आएगा? इज़ नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं ये गलत हो जाएगा। इज़ बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ठीक है। अनबाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन बनेगा इसका बी। 21 का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास बी। इफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज दिस। सीधी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो 0 3 यहाँ पुट करोगे तो 7 3 जा 21, इस पर आपकी वैल्यू बन रही है 21। 3 2 पर निकालेंगे तो 11 3 जा 33 और 7 2 जा 14। तो 33 प्लस 4 37 प्लस 10 यानी 47, इस पर 47 आ रही है। और 0 5 पर रखेंगे तो 5 7 जा 35 आ रही है। अब पूछिए आपसे मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू आ रही है 0 3 पर, और कितनी आ रही है? 21। तो ऑप्शन बन गया आपका इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन में कहता है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी इज। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, अब यहाँ पर पता लगेगा। पहले आपको ग्राफ बनाना है, उसके बाद पता चलेगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला कंस्ट्रेंट है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, इसकी जब लाइन आप बनाएंगे x को 0 करो, y की वैल्यू आ जाएगी 3/2 मतलब 1.5। 0 एंड 3/2, और y 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ गई 3। तो ये लाइन बनी। x की 0 करते हैं तो y आ जाएगा आपके पास 3, और y 0 करते हैं तो x आ जाएगा 4। इसकी लाइन बनाएंगे, ये आ जाएगी। y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू 1 ऐसे आ जाएगी। तो ये ग्राफ बन गया। अब देखो शेडेड पोर्शन क्या आएगा। यहाँ पर देखो लेस का साइन है, तो ये ओरिजिन की तरफ बाउंड होगा, मतलब ये वाली लाइन तो यहाँ इस तरफ बाउंड होगी। इसमें ग्रेटर का साइन है तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन बनेगा। और y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1, यहाँ भी ग्रेटर का साइन है तो ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा। तो ये वाली जो लाइन कह रही है, ये वाली लाइन कह रही है भाई सॉल्यूशन इसके नीचे की तरफ रहेगा,
लेकिन ये वाली लाइन कह रही है सॉल्यूशन इसमें ऊपर की तरफ रहेगा, तो इसका मतलब इसमें तो सॉल्यूशन निकलना पॉसिबल ही नहीं है 23rd में। तो सॉल्यूशन निकलना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन बनेगा इसमें 0, यानी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट आर दिस एंड दिस, तो इसका वो निकालते हैं कॉर्नर पॉइंट। x0 की लाइन ये हो गई, y0 की लाइन ये हो गई, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1, ये लाइन आ गई। अब क्योंकि यहाँ पर लेस का साइन है, तो लेस का साइन है इसका मतलब ओरिजिन की तरफ यहाँ पर शेड होगा, कॉर्नर पॉइंट 0 1 1 0 और 0 0। अब इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। अगर आप 0 1 पुट करते हो तो इस पर आपका आंसर आएगा 4, 1 0 पुट करते हो तो इस पर आंसर आएगा 3 और 0 0 पुट करते हो तो आंसर आएगा 0। इनमें से आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू बन रही है आपकी 4। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन को देख के मैक्सिमम पे टिक मत कर देना कि मैक्सिमम इनमें से 10 आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी क्या आ रही है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द फिजिबल रीजन ऑफ एन LPP देन द कंस्ट्रेंट ऑफ द LPP आर दिस एंड दिस। तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रेंट्स चेक करने हैं। फिगर यहाँ पर होनी चाहिए थी, फिगर नहीं है, मैं फिगर इसको बना लेता हूँ एक बार ज़रा। फिगर इसकी है क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, इसकी फिगर हमें ये दे रखी है यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर मिस हो गई। अब इसमें एक लाइन जा रही है यहाँ पर 0 1 0 4 और 52 0, और दूसरी लाइन जा रही है 0 38 और 76 0। ये हमारे पास लाइंस हैं। अब उसके बाद इसमें जो शेडेड पोर्शन है वो ये है, तो आपको बताना है ये किसका शेडेड पोर्शन है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा कंस्ट्रेंट यहाँ पर इसको एग्जिस्ट करेगा, कौन से कंस्ट्रेंट की ये सॉल्यूशन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो पॉइंट्स हैं हम उनको चेक करके देखते हैं भाई 0 38 जो पॉइंट है ये हमारे पास कौन से उसमें आएगा, 52 0, ये 52 0 और 0 1 0 4, ये किस लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, तो लाइन हमें पता चल जाएगी भाई कौन सी लाइन इसमें पॉसिबल होगी। तो पहले वाले में देखो, अगर मैं यहाँ पर 52 0 पुट करूँ, x की जगह पुट करूँ 52, तो 52 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 104, लेकिन यहाँ पर तो खाली 52 है, तो यानी ये वाली लाइन हमारी नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब बी ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ x की जगह 52, तो 52 प्लस 2 जा 104 प्लस में 0 यानी 104, तो इस पॉइंट से ये वाली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। इस पॉइंट से क्या हो रही है, क्या यहाँ पर x की जगह 0 y की जगह 104, यानी इन दोनों पॉइंट से ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट की है, तो उसको अब यहाँ पर डाल के देखो क्या ये सेटिस्फाई हो रही है। 0 38, y की जगह 38 डाला तो 38 2 76, x की जगह 0, मतलब ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम x की जगह 76 कर दें तो 76 प्लस में 0 76 के बराबर आ गया, मतलब ये वाली इक्वेशन इस दोनों पॉइंट से सेटिस्फाई हो रही है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। बाकियों में आप चेक करोगे ना तो कोई हो सकता है कोई एक सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाय दिस एंड दिस, एंड देन इनमें से आपको ऑप्शन बताना है। भाई वही कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू इन दोनों पॉइंट पर आ रही है, तो एक बार 3 पुट करोगे यहाँ पर x की जगह 3 ये बन जाएगा, b की जगह 4 करोगे, फिर 4 3 पुट करना है तो 4a प्लस में 3b, तो इसको इधर लाओ इसको इधर लाओ, मतलब ये बन जाएगा b इक्वल्स टू a, तो b इक्वल्स टू a मतलब ऑप्शन बनेगा हमारा 26 का b। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26,
फॉर द फॉलोइंग LPP मैक्सिमाइज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिस एंड दिस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए भी आपको पहले कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए, ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर कहता है x माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -1, तो x की जगह 0 करते हैं तो y की जगह जाएगा 1, और y 0 करते हैं तो x की जगह आएगा -1। अब यहाँ पर x लेस देन इक्वल्स टू 3, इसकी लाइन यहाँ पर ऐसे आएगी ऐसे, बाकी x y 0 तो ये और ये लाइन है। अब इसमें देखो जो ये वाली लाइन है आपके पास x लेस देन इक्वल्स टू 3, यहाँ पर अगर आप 0 0 पुट करते हो तो ट्रू आएगा, यानी ये ओरिजिन की तरफ शेड होगा। इसका शेड कहाँ होगा, अगर मैं यहाँ 0 0 पुट करूँ तो आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि यहाँ पर माइनस में दे रखे हैं, यहाँ प्लस में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, मतलब सॉल्यूशन आपका ओरिजिन की तरफ ही आएगा। तो इसमें ये वाला शेड करेंगे तो शेड पोर्शन हमारा ये बनेगा, इससे इधर नहीं जाना है क्योंकि ये दोनों भी आपको दे रखे हैं। तो कॉर्नर पॉइंट हमारा एक तो बन गया 0 1, एक बन गया यहाँ पर 3 0, एक ये वाला पॉइंट बनेगा। ये पॉइंट कितना होगा, x की वैल्यू होगी 3, यहाँ पर अगर हम x की जगह 3 डालेंगे तो ये इधर जाएगा -3 हो जाएगा -4, यानी y की वैल्यू बनेगी 4। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको निकाल लेना है, तो और एक पॉइंट आपके पास ये बन गया। तो इन चारों पॉइंट्स पर वैल्यू देखो क्या आएगी। अगर मैं 0 1 पुट करता हूँ, अगर मैं 0 1 पुट करता हूँ तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, z क्या है हमारे पास, z ये है, ठीक है। अगर 0 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 4, अगर 0 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0, 3 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस में 16 यानी 25। अब इनमें से क्या आपसे पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 25, तो ऑप्शन बनेगा इसमें सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 4 स्टेटमेंट आपको दे रखी है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। तो कहता है एवरी LPP एडमिट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, हर एक LPP का ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी, ज़रूरी नहीं है। अभी पीछे एक क्वेश्चन करा था हमने जिसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकला ही नहीं था, मतलब कॉमन रीजन उसमें निकला ही नहीं था, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। एन LPP एडमिट यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, केवल एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, ये भी गलत है। अभी बहुत से क्वेश्चन हमने देखा कि 2 2 सॉल्यूशन हो रहे हैं, तो ये भी गलत है। इफ़ एन LPP एडमिट 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन इट हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अगर हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन में 2 पॉइंट्स पर सेम वैल्यू आ जाती है तो उस लाइन सेगमेंट पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिस पर आप ऑप्टिमल वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPP इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो फिजिबल सॉल्यूशन आता है उसमें कन्वेक्स सेट नहीं होता सॉल्यूशन के अंदर, तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो कन्वेक्स सेट होता है हमेशा, तो ये हमारा पॉसिबल रीज़न नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास कन्वेक्स और कनकेव, मतलब जो हमने ज्योमेट्री में फिगर पढ़ी थी ना, कनकेव फिगर, कन्वेक्स फिगर, जो अगर डायगोनल बाहर चला जाता है तो उसको हम कनकेव फिगर बोलते हैं। जैसे ये शेडिड पोर्शन है, हमारा जो सॉल्यूशन है इसके अंदर ही होगा, इसके बाहर नहीं होगा, इसके बाहर हो जाता तो कनकेव हो जाएगा, अंदर है तो कन्वेक्स हो जाएगा, तो कन्वेक्स सॉल्यूशन होता है। ये कह रहा है कि कन्वेक्स नहीं होता, तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये हमारा स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द फिजिबल रीजन इन द सेट ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाई, फिजिबल रीजन क्या होता है, इन द सेट ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करता, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से तो वैल्यू निकालते हैं, तो ये नहीं होता। सम द गिवन कंस्ट्रेंट, कुछ कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ऑल ऑफ द गिवन कंस्ट्रेंट, जितने भी कंस्ट्रेंट होते हैं वो सबको सेटिस्फाई करना चाहिए जो पॉइंट आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो नन ऑफ दिस, मतलब ये तो आएगा ही नहीं। नेक्स्ट में कहता है ऑल द पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर मैक्सिमम मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द पॉइंट इनसाइड द फिजिबल रीजन, जरूरी नहीं है मैक्सिमम और मिनिमम, खाली उसके अंदर नहीं होंगे, उसके ऊपर भी हो सकते हैं। एट द बाउंड्री लाइन ऑफ द फिजिबल रीजन, इसमें सिर्फ बाउंड्री लाइन दे रहा है। वर्टेक्स पॉइंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन, जो वर्टेक्स पॉइंट होते हैं, जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं, उससे आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलता है। तो नन ऑफ दिस, ये नहीं आएगा, तो इसमें भी ऑप्शन सी बनेगा हमारा, इसमें भी ऑप्शन सी बनेगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ ही हमारा जो LPP का सुपर 30 के जो ये सीरीज़ थी, वीडियो था, ये हमने यहाँ पर ख़त्म किया। आई होप आपको इन क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।